वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्रिस स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार दरोगा जो रोशन आनंद संत के द्वारा लिया गया है, जो इसमें टोटल 25 सेट है, जिसमें से पहला टेस्ट करा दिए हैं। ये आपका सेकेंड टेस्ट होने वाला है, जो इस बार बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है, उस भूमिका निभाने वाला है। और ये आप जान लीजिए, ये टोटली क्वेश्चन जो है ये PYQ है, मतलब प्रश्न अगले पिछले बार ये सब पूछ लिया गया है। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखने का प्रयास कीजिएगा लोग, क्योंकि ये आपको पूरा याद हो जाए। और इसमें आपको विश्लेषण दिया गया है, आप वीडियो को पुश करके देख सकते हैं। चलिए बगैर देरी को सेशन के स्टार्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा यहाँ पे। टैलेंट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टैलेंट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसका राइट है बिंदेश्वर पाठक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बिंदेश्वर पाठक को कहा जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण डिटेल्स जान सकते हैं। बोला टैलेंट मैन ऑफ इंडिया के नाम से बिंदेश्वर पाठक को जाना जाता है। इनका जन्म बिहार के वैशाली जिले में 1943 में हुआ था। कब? 1943 में हुआ था। ये फैक्ट याद कर लीजिएगा लोग। बोल रहा है इन्हें भारत के स्वच्छता एवं स्वच्छ की दिशा में सुधार, जैसे सामाजिक परिवर्तन 1970 में सुधार इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की थी। इन्हें 1951 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये फैक्ट याद कर लीजिए लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? क्या बोल रहा है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका डी, यानी इसका राइट आंसर होगा डी, यानी टीकाकरण संबंधित हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा इसको फैक्ट जानते हैं। मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय व्यवस्था मंत्रालय द्वारा सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका VVI क्वेश्चन हुआ है, ये प्रत्येक एग्जाम में पूछता ही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 जून हो जाएगा। इसका राइट आंसर 5 जून हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। चलिए बोल रहा है इसका राइट आंसर होगा आपका 5 जून। बोल रहा है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस UNEP की पहल, जिसका निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में लिया गया था। किसने? 1972 में लिया गया। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। पहला विश्व पर्यावरण दिवस, इसको हम याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? क्या बोल रहा है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे लोग। इसके बारे में तो यहाँ पर विश्लेषण दिया गया है, आप वीडियो को पुश करके देख सकते हैं। हम अगर ऐसे कराएंगे तो अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बोल रहा है 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर का USA, कनाडा, मैक्सिको। इसका राइट आंसर ए होगा। यहाँ फैक्ट दिया है 2026 में फीफा विश्व कप USA, कनाडा, मैक्सिको आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए इसका क्रम देख लेते हैं। इसका क्रम हो गया अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ये 3 भाग होता है मस्तिष्क का। सात नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मंत्री परिषद का आकार होता है। तो मंत्री परिषद का आकार कैसा होता है? तो लोकसभा का 15% होता है। इसका राइट आंसर बी होगा।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? तो डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य है चालक चालक रहित विमान। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ी आकस्बो झील कहाँ है? तो आकस्बो झील कहाँ हो जाएंगे? तो विश्व का सबसे बड़ा आकस्बो झील हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कांवर झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा हम फैक्ट जानते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बिहार के सबसे बड़े आकाशगो झील गोकुल झील जो कहाँ है? कांवर झील है। कांवर झील को एशिया के सबसे बड़ा ताजे पानी का गोकुल झील के रूप में जाना जाता है। यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। कहाँ? बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। और कांवर झील बिहार के पहला और देश का 39वां रामसर साइट है। गोगाबिल पक्षी, इसके बारे में और थोड़ा फैक्ट जानते हैं। गोगाबिल पक्षी बिहार कटिहार में है और कुशेश्वर पक्षी बिहार दरभंगा में है। ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है इलेक्ट्रोमीटर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? इस कर्क रेखा गुजरती है तो इसका ट्रिक हो जाएगा मित्र पर गमछा झाड़। तो म से हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। भूमध्य विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं तथा विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। यहाँ पे दिया है किस किस राज्य से गुजरती है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत में महानदी कर्क रेखा से 2 बार काटती है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। जो कर्क रेखा है जो माही नदी को दो बार काटती है। बुढ़ी गंगा किसकी सहायक नदी है? तो बुढ़ी गंगा ये गंगा की सहायक नदी है। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नर्मदा नदी कहाँ निकलती है? नर्मदा नदी आपको निकलती है आपका ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक के बारे में थोड़ा सा ये फैक्ट जानते हैं। नर्मदा नदी की लंबाई लगभग कितनी है? तो नर्मदा नदी की लंबाई 13 से 12 किलोमीटर है। आप यहाँ पे ये फैक्ट पढ़ लीजिएगा लोग। बंगाल की दीवानी अधिक अंग्रेजों को मिली, तो कब मिली? ये इलाहाबाद के संधि के द्वारा मिली। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो चुनाव आयोग के अध्यक्ष ये 324 में आर्टिकल में है इसका उल्लेख। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजसूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्यसभा के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर यह बहुमत बनाती है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17 नंबर, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार हो जाए 68 डिग्री 7 पूरब से 97 डिग्री 25 पूरब। तो दोनों पूरा भी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। ये आपको ये फैक्ट थोड़ा सा हम बता देते हैं। बोल रहा है भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये 15,200 किलोमीटर है। अब भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल जो लद्दाख में है। और भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु ये इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार है। और भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गुहारमुती ये गुजरात में है। और भारत के सबसे पूर्वी बिंदु जो किबुती जो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ये भी दिया ही है, इसको आप ध्यान रखिएगा, याद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पराबैंगनी किरण की रक्षा किसके करने वाली परत कौन सी है? तो इसका राइट स्ट्रेटोस्फीयर, इसका राइट आंसर बी होगा। जो पराबैंगनी किरण को रक्षा करता है, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए यहाँ पे इसको इफेक्ट जान लेते हैं। ये जो
क्षोभ मंडल होता है जो 0 से 18 किलोमीटर होता है, और समताप मंडल 18 से 50, और मध्य मंडल जो 50 से 80 होता है। आयन मंडल होता है जो 80 से 400 400 के ऊपर को क्या कहते हैं, बहिर्मंडल कहते हैं। यहाँ पे ये अहम फैक्ट आप जान लीजिएगा लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के नवमी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर बी होगा। 20 नंबर, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पक्षा बादल कहलाता है। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नेपच्यून ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। नेपच्यून यानी वरुण को नीला ग्रह कहा जाता है। इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा लोग। चलिए 22 नंबर, निम्न किसने गति के नियम को प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर न्यूटन ने गति के नियम को प्रतिपादित किया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं न्यूटन के बारे में। न्यूटन के बारे में, गति के नियम का प्रतिपादन आइंस्टीन न्यूटन भौतिक के पिता ने किया था। आइजक न्यूटन ने 1684 ईस्वी में अपने पुस्तक द प्रिंसिपिया मैथमेटिक ने गति के नियम का प्रतिपादित किया। इन्होंने गति के 3 नियमों का प्रतिपादित किया था जो निम्न है। प्रथम नियम जो जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, और यहाँ पे द्वितीय नियम और तृतीय 3 नियम दिया न्यूटन ने। ए बराबर एम ए दिया। इसका उदाहरण भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तृतीय नियम जो बंदूक के गोली छोड़ने समय पीछे की ओर झटका देना, ये तृतीय नियम हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण किसमें आवश्यक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल में आवश्यक होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल आवश्यक होती है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, प्राकृतिक सफाई कर्मी किससे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपघटन को कहा जाता है। इसको कहा जाता है अपघटन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे इसको एक बार देख लीजिएगा लोग। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था ये 73वां संविधान संशोधन द्वारा संबंधित है। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए यहाँ पे इसको हम देखते हैं। बलवंत राय मेहता, ये बलवंत राय मेहता समिति कब हुआ था? 1957 में हुआ था। अशोक मेहता समिति हो गया 1977 हो जाएगा। और जीबी के राव समिति 1885 हो जाएगा। और LS सिंघम समिति हो जाएगा ये 1986 हो जाएगा। आपका थिंगा समिति हो जाएगा, इसका राइट आंसर 1988 हो जाएगा। और गाडगिल समिति हो जाएगा, इसका राइट आंसर 1988 हो जाएगा। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा लोग। यहाँ पे बोल रहा है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम भी 1992 में पारित हुआ था। ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? ये आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लघुपतन के समय परिपथ में क्या होता था? परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, धारा का मान बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किससे मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पल्लवों से मानता है। इसका राइट आंसर ए होगा। किस ऐप ने आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा रियल मैग्रो द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।
रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन सुरक्षा बल के अधिनियम 1957 एवं 1959 में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षर दर कितना है? तो इसका राइट आंसर 73%। इसका राइट आंसर होगा साक्षर दर होगा। चलिए इसका हम ये फैक्ट हम जानते हैं, थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। बोल रहा है भारत के पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 82.14% है। अब भारत के महिला साक्षरता दर कितना है? ये 65.46 है। 65.46 है। और भारत का लिंगानुपात है आपका 943 है। और भारत के शिशु लिंग अनुपात कितना है? 919 है। और भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है आपका? 382 वर्ग किलोमीटर है। और आपका बिहार का साक्षरता दर कितना है? तो 61.8 है। और बिहार का पुरुष साक्षरता दर कितना है? 71.2 है। अब बिहार का महिला साक्षरता दर कितना है? 51.5 है। बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918 है। अब बिहार का शिशु लिंग अनुपात है 935 है। अब बिहार के जनसंख्या घनत्व है जो 1106 किलोमीटर है। ये आप फैक्ट याद रखिएगा, BBI है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विश्व सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र सतीगंग किस राज्य से स्थित है? तो इसका राइट आंसर का हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रानी दुर्गावती कहाँ से शासित थे? इसका राइट आंसर का गोंडवान से शासित थी। इसका राइट आंसर डी होगा। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित रोग है? तो बैक्टीरिया जनित रोग है। इसका राइट आंसर होगा टाइफाइड, जो बैक्टीरिया जनित रोग है। थोड़ा सा ये फैक्ट देख लीजिएगा लोग। चलिए हम आपको ये थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं। विटामिन ए मतलब विटामिन ए किस संबंधित है? रतौंधी से संबंधित है। विटामिन B1 किस संबंधित है? बेरी संबंधित है। विटामिन B3 जो फ्लेग्रा से संबंधित है। विटामिन B11 पेची से संबंधित है। विटामिन डी जो रिकेट से संबंधित है। और विटामिन के जो हीमोफीलिया से संबंधित है। ये आपका ये विटामिन BVI है, जिसको रिकॉल करा दिए, इस पर ध्यान रखिएगा लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी होगा। तो फैक्ट उदयन इसके बारे में जान लेते हैं। बोल रहा है पाटलिपुत्र का स्थापक कौन थे? उदयन थे। सही बात, सही है। उदयन हरेक वंश के संस्थापक था। ये भी बात सही है। हरेक वंश का संस्थापक बिंदुसार था। थोड़ा सा इसके बारे में फैक्ट देख लीजिएगा लोग, ये तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है आपका, ग्लूकोज का सूत्र है C6H12 और O6 होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? वो इसका राइट आंसर सी होगा। इसका राइट आंसर सी होगा। इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोला? चलिए देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट डालते हैं। भारी हाइड्रोजन जो रासायनिक सूत्र क्या होता है? डी होता है। सूक्ष्म बर्फ CO2 जो ठोस होता है। जल गैस जो CO+OH होता है। इथाइल एल्कोहल होता है C2H5OH होता है। मंड होता है C6H10O5 होता है। ऐसे ही आप देख लीजिएगा लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोठारी आयोग का संबंध किससे है? तो कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से संबंधित है। इसका राइट आंसर का डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए देखते हैं। डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो डोडा बेटा होगा नीलगिरी से सबसे ऊंची चोटी है। चलो इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। बोल रहा है डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ये राइट आंसर है। पूर्वी घाटी एवं पश्चिमी घाटी के मध्य नीलगिरी पर्वत गढ़ में मिले है, जिसका सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा जो 2637 मीटर है। डोडा बेटा दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है।
नीलगिरी के दक्षिण में अनाईमुड़ी पहाड़ी है। जो अनाईमुड़ी की सर्वोच्च चोटी जो अनाईमुड़ी 2695 मीटर है, यह पश्चिमी घाट सहित संपूर्ण दक्षिण भारत में सर्वोच्च शिखर है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर 22 भाषा को शामिल किया गया है। राइट आंसर बी होगा। चलिए आप यहाँ पर देख लीजिएगा कौन कौन सा है। असम, बंगाल, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृति, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू है। मूल संविधान में 8 अनुच्छेद या 14 भाषा शामिल थी। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? चंद्रयान 3 का लैंडर का विक्रम था। इसका राइट आंसर बी होगा। तो इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। क्या बोला है, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम था। इसके रोवर का नाम प्रज्ञान था। इसका रोवर नाम प्रज्ञान था। चंद्रयान 3 को 14 जून 2023 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र से LVM-3M4 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या बोला, चलिए देखते हैं। बोल रहा है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट जान लेते हैं। बोल रहा है 23 अगस्त को भारत सरकार ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया था। कब? जो 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, किस राज्य की राजधानी अमरावती पर घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। एकल प्रवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते थे? एकल प्रवृत्ति ध्वनि को टोन कहते हैं। इसका राइट आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव हार्मोन नहीं है? मानव हार्मोन साइटोकाइनिन नहीं है, जो मानव हार्मोन नहीं है। इसका राइट आंसर डी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सी बृहत स्नानागार पाई जा गई है? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, चल देखते हैं। कनिष्क को हराने वाले चीनी जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पान चाओ। इसका राइट आंसर सी होगा। बजरंग पुनिया का संबंध किससे है? तो बजरंग पुनिया का संबंध हो जाएगा कुश्ती से। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। बोल रहा है खिलाड़ी और उसका खेल। पीवी सिंधु जो बैडमिंटन से संबंधित है, और दीपिका कुमारी जो होता है तीरंदाजी से संबंधित है, और हिमा दास ये धावक है ये, और साइना नेहवाल जो है ये आपका बैडमिंटन से संबंधित है। दीपक कर्माकर होगा जिम्नास्टिक से संबंधित है। रवि कुमार दहिया जो कुश्ती से संबंधित है। भवानी पटेल इसका राइट है पैरा टेबल टेनिस है। भानु मुकुर निशानेबाजी है, और मीरा चांबू भारोत्तोलक है। इसका राइट आंसर सब सम्मिलित कर दिया गया है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है, 50 नंबर। राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक पर रोक सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा 14 दिन तक रोक सकते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है, चल देखते हैं। कृत्रिम परिस्थिति तंत्र का उदाहरण क्या है? इसका राइट आंसर खेत हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी होगा। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर तमिलनाडु में स्थित है। इसका राइट आंसर सी होगा। आप यहाँ पे इसका थोड़ा फैक्ट देख लीजिएगा। वीडियो को पुश करके हम इसको स्क्रॉल करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसका राइट आंसर ए होगा। बोल रहा है 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी हिंद फौज का पहली डिवीजन की स्थापना किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए होगा। उत्प्रेरण का कार्य क्या है? तो उत्प्रेरण का कार्य हो जाएगा आपका
जो अभिक्रिया को दर को बढ़ा देता है और अभिक्रिया के दर को घटा देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइमन कमीशन का विद्रोह क्यों हुआ था? इसका राइट आंसर, इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए वो विद्रोह हुआ था। इसका राइट आंसर होगा बी। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान द्वारा 10 वर्ष के बाद वह आयोजित नियुक्त किया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। बोल रहा है 1946 में नौ सैनिक विद्रोह का नायक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा यानी एस.एम. खा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धात्विक खनिज का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी सोना, चांदी और लोहा। इसका राइट आंसर ये होगा। उष्मा चालकता, धातु उष्मा की चालकता होती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। बेडाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा होता है? इसका राइट आंसर होगा सोना, चांदी और लोहा। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, चलो देखते हैं। बेलडीला क्या होगा? तो बेलडीला हो जाएगा आपका लो एस के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको करा दिए थे। चलिए यहाँ से स्टार्ट करना है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी महोगनी और रोज वुड हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए होगा। नौका दौड़ किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर डी यानी केरल में प्रसिद्ध है। राइट आंसर डी होगा। यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट है, आप यहाँ पे रिकॉल कर सकते हैं। हम थोड़ा सा पुश कर देते हैं। बड़ा नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर का उत्तर प्रदेश में है। इसका राइट आंसर सी होगा। हाँ, यहाँ पे हम तो इसको रिकॉल करा देते हैं। रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र राजस्थान में है और कुंडलकुलम ये आपका तमिलनाडु में है। कायगा हो जाएगा आपका कर्नाटक में। काकड़ापारा हो जाएगा गुजरात में। कलपक्कम हो जाएगा आपका तमिलनाडु में और नौरौरा हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर होगा आपका सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, अभिमेष लोचक चैत्य कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा बोध गया में। इसका राइट आंसर ये होगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की थी और महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हरसाई बौद्ध स्तूप बेगूसराय बिहार में स्थित है और विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित है। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई में स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर ये होगा। गारो खासी एवं जयंतिया एक भाग है, यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इसका राइट आंसर बी होगा। गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है? इसका राइट आंसर होगा इंटरनेट साथी चलाया गया। इसका राइट आंसर बी होगा। किसी घड़ी की ये आपका रीडिंग से क्वेश्चन, इसका राइट आंसर का 4 चक्कर लगाएगा। इसका राइट आंसर होगा बी होगा 15 हो जाएगा। 16 का राइट आंसर होगा आपका 1000 हो जाएगा ए। 69 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। घन का आयतन संबंधी घनाभ आयतन से है तो घन वर्ग से हो जाएगा। 70 का हो जाएगा आपका सी नंबर 225 हो जाएगा। 71 का हो जाएगा आपका यानी पैर हो जाएगा। मतलब क्या बोल रहा है, दस्ताने हाथ में पड़ जाए, मोजे कहाँ जाते, पैर में पहने जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर ये होगा। ये आपका रीजनिंग से क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए यानी पीता हो जाएगा।
चलिए इसको हम क्रमबद्ध सजाना था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हो जाएगा आपका पहले आएगा चंपारण हो जाएगा आपका, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेराई, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, चल देखते हैं। किसने, ये आपका ये मैथ से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर 200 हो जाएगा। जो आपका पी मतलब मूलधन निकालना है, तब इसका सूत्र लगा देंगे, SI गुना 100/R/T, ये आपका निकल जाएगा। 75 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, 46/55। 76 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 77 का राइट आंसर क्या होगा, 77 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 78 का क्या बोले, 78 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 96 किलोमीटर हो जाएगा। दूरी बराबर 4 गुना समय हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे पुट कर लीजिएगा लोग। 60 गुना 8, तो 8 से 48 हो जाएगा, जो दूरी बटा समय का निकल गया था, 48/5 से भाग दीजिएगा, 96 आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर 96 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी मैथ से क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1/90 हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, चल देखते हैं। अभी मैथ से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी 24 हो जाएगा। 81 का राइट आंसर 10 होगा। 82 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 11.4 हो जाएगा। 83 का 83 का राइट आंसर होगा डी होगा, 8/21 हो जाएगा। 84 क्या बोला, 84 का हो जाएगा आपका डी नंबर, ए और टी हो जाएगा। 85 क्या बोल रहे हैं, 85 आपका रीडिंग से है, ये अब इसका होगा आपका 1 नंबर। 86 का हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा। 87 क्या बोल रहा है, 87 का हो जाएगा आपका बी नंबर, 14352 हो जाएगा। 88 का हो जाएगा आपका, 88 का हो जाएगा आपका 1 नंबर उत्तर पूर्व हो जाएगा। 89 का हो जाएगा डी यानी पति हो जाएगा, रीजनिंग से क्वेश्चन है। 90 का हो जाएगा आपका सी यानी चंद्र हो जाएगा। 91 का चलिए देखते हैं। 91 का हो जाएगा आपका बी नंबर, मतलब 2456 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 92 नंबर हो जाएगा आपका डी यानी तांबा पुस्तक और तांबा तार और पुस्तक अलग हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी होगा। 93 इसका राइट आंसर होगा, 93 का हो जाएगा आपका 93 का हो जाएगा आपका बी नंबर। 94 का क्या होगा, 94 का हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। 95 का विधान परिषद के सदस्य बनने हैं तो न्यूनतम उम्र कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर 30 वर्ष होती है, इसका राइट आंसर सी होगा। बृहद टैंक मार्ग निम्नलिखित में किस स्थापित है, इसका राइट आंसर सड़क परिवहन से संबंधित है, इसका राइट आंसर ए होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर का स्विट्जरलैंड है, इसका राइट आंसर बी होगा। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वच्छ दिवस 7 अप्रैल को मनाया था, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखिएगा लोग। कौन कहा है मुख्यालय संस्थापक हो जाए, ये दक्षिण पूर्वी का हो जाएगा, मनीला हो जाएगा। नाटो का मुख्यालय जकार्ता हो जाएगा, नहीं नाटो का ब्रुसेल्स हो जाएगा। और सार्क का काठमांडू हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन WHO का जेनेवा हो जाएगा। आधुनिक राष्ट्रमंडल लंदन हो जाएगा। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने में उसका प्रतिरोध क्या होता है, तो ये घटती है, इसका राइट आंसर क्या होगा, घटती है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए सेकंड लास्ट 99 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोले ऑडियोमीटर एक ऊपर है जिसके द्वारा मापा जाता है, तो ऑडियोमीटर वहाँ पे दूरी का मापा है, इसका राइट आंसर डी होगा। अलकनंदा भागीरथी नदी का आकार मिलती है जो
देवप्रयाग बोलते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए थोड़ा सा इफेक्ट जान लेते हैं। अलकनंदा तथा भागीरथी को देवप्रयाग आकर मिलती है। अलकनंदा तथा पिंडन का संगम क्या करते हैं? कर अलकनंदा था पिंडारा के संगम में क्या बोलते हैं? यहाँ का कर्ण प्रयाग बोलते हैं। अलकनंदा एवं अलकनंदा या धोला गंगा के विष्णु प्रयाग बोलते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी को बोलते हैं रुद्र प्रयाग, और अलकनंदा और नंदाकिनी को संगम का देव प्रयाग बोलते हैं। यह आपका वीवीआई इफेक्ट याद रखिएगा लोग। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसा ही वीडियो आपका डेली मिलता रहेगा।